नमस्कार, बीकॉम प्रतिवर्ष के साथियों का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के दूसरे लेक्चर में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, परिभाषा क्या है, उसके घटक क्या हैं। आज हम इसमें आगे बढ़ते हुए इसके उद्देश्य पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले हमने ये यहाँ तक पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, यानी हम किस उद्देश्य से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था की प्रॉपर संचालन के लिए एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, नए संसाधनों और संभावनाओं का तलाश करने के लिए हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। गेट इन्फॉर्मेशन ऑन वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता के बारे में जानकारी कि भाई आगे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के इनको देखते हुए किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकते हैं या होने वाले हैं। स्टडी ऑफ कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल नेचर एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पर्यावरण के दूसरे घटक हैं उनको समझने में, उनके घटक उनको नियंत्रित करने में या अन्य कारकों में हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से हेल्प मिलती है। हार्मोनाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास के साथ में समायोजन करने में सहायता मिलती है। भाई अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है बट अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपका अपने अर्थव्यवस्था के साथ में समायोजन नहीं है, तो इसका मतलब आपको आर्थिक नॉलेज नहीं है, तभी तो ये हुआ है। तो इसमें ये हार्मोनाइज करता है अर्थव्यवस्था के साथ आपको कॉपअप करने में। फिर मैक्सिमम यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का अधिकतम उपयोग इससे किया जा सकता है बिजनेस के लिए। कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो मुख्य घटक हैं वो काफ़ी विस्तृत हैं। यहाँ हम उनके नाम पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन अगर किसी देश के पास ज़्यादा है तो नो डाउट उसकी अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग रहेगी। फिर ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन, सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं कौन सी, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आपका इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह का है वो। फिर पॉलिटिकल सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम ये बताता है कि भाई अर्थव्यवस्था किस तरह की काम करेगी। आपका पॉलिटिकल सिस्टम सोशलिस्ट है या कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट है या किस तरह का है, उससे भी आपका आर्थिक एनवायरनमेंट बदलता है। फिर मार्केट कंडीशन, बाज़ार की अर्थव्यवस्था, बाज़ार किस तरह का है, बाज़ार में मांग कितनी है, बाज़ार में पूर्ति या इस तरह की चीज़ों पर भी। फिर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सबसे महत्वपूर्ण घटक है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो पूरी चलती है वो मुद्रा के संचालन से चलती है। तो ये दोनों बाजार या मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट मनी के फ्लो को समझाता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की आर्थिक नीतियाँ, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक और राजकोषीय नीति, लेबर कंडीशन एंड लेबर लॉ, श्रम से संबंधित परिस्थितियाँ, इकोनॉमिक लॉ, आर्थिक नियम, इंटरनेशनल कंडीशन, फॉरेन एड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, अवेयरनेस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन एंड एजुकेशन सिस्टम एंड पॉपुलेशन। तो ये बहुत, और इसके अलावा भी बहुत है, यानी ये टोटल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बहुत से कंपोनेंट्स हैं, घटक है। अगर हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें इन सभी को स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये क्या है और किस तरीके से हमारे बिजनेस को प्रभावित करेंगे। आगे के सिलेबस में ये सभी एक एक करके हमारे सिलेबस का हिस्सा बनेंगे, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है तो वो आगे की यूनिट में है, वहाँ हमें इसको पढ़ना है डिटेल में। तो ये सारे पॉइंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप के आगे के सिलेबस में आएंगे। फिर है नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब वो एनवायरनमेंट जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट हो सकता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का नहीं। तो यहाँ नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मुख्य रूप से फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट, एथिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। यानी जो प्रत्यक्ष रूप से आपके आर्थिक
घटनाक्रम को प्रभावित नहीं करता है, अप्रत्यक्ष रूप से करता है, वो सब नॉन इकोनॉमिक में आते हैं। सपोज एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं सोशल एनवायरनमेंट। अगर किसी देश में वहाँ के समाज में खर्च करने की प्रवृत्ति अधिक है तो वो अर्थव्यवस्था पर और बिजनेस पर प्रभाव डालेगा। अब खर्च करने की प्रवृत्ति अधिक होना सोशल फैक्टर्स है, ना कि इकोनॉमिक फैक्टर, बट ये फैक्टर बिजनेस को प्रभावित करता है। जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एक देश है वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता रहती है, हर 6 महीने में सरकार बदल जाती है, तो ये एक पॉलिटिकल फैक्टर है, बट ये पॉलिटिकल फैक्टर वहाँ की अर्थव्यवस्था और वहाँ के बिजनेस को प्रभावित करेगा। तो इसी तरीके से ये सारे वो फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक नहीं है, बट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर थे। तो इसी के साथ में हमने इस पेपर का जो पहली यूनिट का जो शुरुआती पार्ट है, जो सब्जेक्ट के विषय में बताता है, विषय प्रवेश बताता है, वो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप बुक्स में भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, कोई डाउट हो तो और भी पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, घर में रहें, सेफ रहें।